हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मनीष कुमार यादव। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो फंक्शन होते हैं, यानी हमने जो नेक्स्ट यानी पहले वाली वीडियो में थी उसमें देखा था कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है या एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन वगैरह, उसकी कैविटीज़ वगैरह क्या होती है। तो हम देखते हैं कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी कैविटी क्या होते हैं। हम उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि जो फीटल सर्कुलेशन हमने जो क्या पढ़ा था, जो सर्कुलेशन पढ़ा था किसका, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो सर्कुलेशन पढ़ा था उसके बारे में हमें बताया गया। तो इसमें मैं एक शॉर्ट डायरेक्शंस के आधार पर, यानी कि एक शॉर्ट डायरेक्शंस के आधार पर बता देता हूँ जो एमनियोटिक फ्लूइड का सर्कुलेशन किस प्रकार होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर हम थ्योरी पढ़ी थी। इसके द्वारा हम क्या था, एक डायग्राम, यानी कि एक शॉर्ट डायग्राम के द्वारा सबसे पहले फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसके जो सर्कुलेशन होता है उसको हम देख लेते हैं एक बार। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट कंप्लीट एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। हम सबसे पहले देखते हैं प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यानी कि जो प्लेसेंटा का जो एमनियोटिक सर्कुलेशन, यानी जो एमनियोटिक का सर्कुलेशन सबसे पहले क्या आता है, मैटरनल सर्कुलेशन। यानी कि जैसे ही हम मैटरनल सर्कुलेशन, यानी कि मदर्स के अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, वो सर्कुलेशन क्या होता है, यानी कि मदर के द्वारा जो सर्कुलेशन होता है वो कहाँ जाता है, सीधा किस में जाता है, एमनियोटिक एपिथेलियम। एमनियोटिक एपिथेलियम का मतलब होता है प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा जो मैटरनल सर्कुलेशन होता है उसके द्वारा क्या होता है, प्लेसेंटा अटैच होता है। और जैसे ही ये प्लेसेंटा अटैच होता है तो ये प्लेसेंटा क्या करता है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्लेसेंटा क्या करेगा, सिक्रेशन, यानी कि प्लेसेंटा क्या करेगा, सिक्रेशन करेगा, यानी कि सिक्रेशन करेगा। और जैसे ही ये प्लेसेंटा के द्वारा जैसे फ्लूइड, प्रोटीन वगैरह इन सभी का जो सिक्रेशन होता है, यानी कि जो प्लेसेंटा का मेन काम होता है उसको प्रोटीन वगैरह, यानी कि फीटस को प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड कराना है, उसके न्यूट्रिशन वगैरह देना। तो जैसे ही प्लेसेंटा सिक्रेट करेगा तो ये सिक्रेशंस कहाँ जाएगा, ये सिक्रेशन सीधा किस में जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ये सिक्रेशन चला जाता है। और जो प्लेसेंटा जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो सिक्रेशन करता है, यानी कि कोई भी प्रोटीन वगैरह, कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी ब्लड वगैरह को किसके अंदर, जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर देता है। उसके बाद क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड्स होते हैं ये किसके साथ एक्सचेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज विद द लंग फ्लूइड, यानी कि जो लंग्स, यानी कि जो फिटस के जो लंग्स हैं उनके द्वारा क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। और जैसे ये एक्सचेंज होते हैं फिटस के द्वारा, पहली चीज़ तो क्या होता है, ये जो हमारे ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो भी सिक्रेशन वगैरह आते हैं इसके द्वारा ये डायरेक्ट जो सिक्रेशन आते हैं, तो ये सिक्रेशन क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं किससे, लंग, यानी कि जो लंग्स का जो फ्लूइड होते हैं उनके द्वारा एक्सचेंज होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होते हैं, स्वॉलिंग बाय द फिटस। और जैसे ही जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो प्रोटीन वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह छोड़ी जाती हैं, या सॉरी जो भेजी जाते हैं, वो क्या होते हैं, स्वैलोइंग बाय द फिटस, यानी कि फिटस के द्वारा क्या किए जाते हैं, निगल लिए जाते हैं या अंदर ले ली जाते हैं। यानी कि जो भी प्रोटीन, न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं वो किसके द्वारा, फिटस के द्वारा अंदर ले ली जाते हैं। ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड। और जैसे ही इसमें ये क्या होता है, मैटरनल सर्कुलेशंस होता है, मैटरनल सर्कुलेशंस होता है। उसके बाद देख लेते हैं हम फीटल सर्कुलेशंस क्या होता है, यानी कि जो फीटल सर्कुलेशंस के अंदर क्या बताया गया, यानी कि जो फीटल सर्कुलेशंस होता है उसके बाद देख लेते हैं, हमें मैटरनल सर्कुलेशन पढ़ा दिया, यानी जैसे मैटरनल सर्कुलेशन पढ़ा, मैटरनल सर्कुलेट हुआ, एमनियोटिक प्लेसेंटा के अंदर गया, सिक्रेशन हुआ, एमनियोटिक कैविटीज़ के फ्लूइड के अंदर सिक्रेशन हुआ, और जो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो सिक्रेशन हुआ था वो सिक्रेशन क्या हुआ, एक्सचेंज हो गए लंग फ्लूइड के द्वारा, या फिर वो दूसरी चीज़ स्वॉलिंग बाय द फिटस, और फिटस के द्वारा स्वॉलिंग की गई। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद क्या होता है कि फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। और फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट कैसे होता है, फीटल सर्कुलेशन के अंदर क्या चीज़ बताई गई, यानी कि जो फीटल सर्कुलेट होता है, यानी फीटल के अंदर जो सर्कुलेशन होगा, यानी कि लंग्स वगैरह के अंदर जो प्रोटीन वगैरह जाने के बाद क्या होगा, जो फीटल के अंदर क्या सर्कुलेशन होगा, फीटल सर्कुलेशन का मेन काम क्या होता है, सीधा ये जाता है किसके अंदर, फीटल यूरिन और फीटल स्किन। यानी कि इसमें क्या होता है, जो फीटल्स का जो यूरिन होता है, यानी कि फीटल सर्कुलेशन का मेन कारण क्या होता है, जो फीटल का जो यूरिन होता है वो किसके अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर वापस किसके अंदर दे देता है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर दे देता है। और जो फीटस जो यूरिन होता है वो 600 से 12 ml होता है, ठीक है। उसके बाद कि नहीं, ये इसका जो सर्कुलेशन का जो डायग्राम था गाइस, आप देख लेना अच्छे से, इस डायग्राम्स को पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम एमनियोटिक फ्लूइड के जो फंक्शन थे उनकी तरफ, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो था एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम एमनियोटिक जो फंक्शन है, यानी कि जो फंक्शन बताए गए हैं हमारे एमनियोटिक फ्लूइड को, तो उस फंक्शंस के बारे में चलते हैं, देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के कौन कौन से फंक्शन है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन भी कितने, यानी कि इसे अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है, यानी
किस प्रकार से इसको डिवाइडेड किया गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लेबर एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। यानी कि जो फंक्शंस होते हैं ये फंक्शन इनके 3 भागों में, यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया है। पहली चीज़ क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से फंक्शंस किए जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा होता है लेबर ड्यूरिंग लेबर, यानी कि लेबर के दौरान कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तीसरी चीज़ इम्पोर्टेंस, यानी कि इम्पोर्टेंस के दौरान कौन कौन से फंक्शन। ये 3 चीज़ों में इसको डिवाइडेड किया गया। चलते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है इसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो हम चलते हैं देखते हैं। इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, यानी कि क्या करता है ये शॉक एब्जॉर्बर, यानी किसके रूप में, किस एक्ट के रूप में होता है, एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में जो क्या करता है प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम पॉसिबल एक्सटर्नल इंजरी, यानी कि ये फीटस है FETUS फीटस। ओके गाइस, तो ये क्या करता है प्रोटेक्ट करता है, यानी कि जो एक्सटर्नल इंजरी, यानी कि जो बाहर से जो एक्सटर्नल इंजरी होते हैं उन इंजरी से क्या करता है प्रोटेक्टिंग द फीटस, यानी फीटस को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है। इसका यानी प्रेगनेंसी के दौरान पहला फंक्शन क्या होता है, यानी कि जो फीटस होता है उसके करना प्रोटेक्ट करना। दूसरी चीज़ यानी कि दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका, दूसरा फंक्शन होता है मेंटेनेंस इन द ह्यूमन टेम्परेचर, यानी जो ह्यूमन्स का जो टेम्परेचर होता है उसको क्या करता है मेंटेन करने में हेल्प करता है। तीसरा फंक्शन क्या होता है द फ्लूइड डिस्टेंस द एमनियोटिक शेक एंड द थेरेपी अलाउ फॉर ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड प्रिवेंट एडेंशन बिटवीन द फीटस पार्ट एंड एमनियोटिक शेक, यानी कि इसके अंदर तीसरा फंक्शन क्या बताया गया है, तीसरे फंक्शंस के अंदर द फ्लूइड डिस्टेंस द एमनियोटिक शेक, यानी जो एमनियोटिक शेक के अंदर जो फ्लूइड का डिस्टेंस होता है, यानी जो उसमें क्या होता है डिस्टेंस होता है एमनियोटिक शेक के अंदर जो फ्लूइड एमनियोटिक शेक क्या होता है फ्लूइड का डिस्टेंस होता है। उसके बाद क्या करता है देयर बाई अलाउ फॉर ग्रोथ एंड फ्री, यानी ये क्या करता है जो फीटस होता है, यानी फीटस की क्या होता है ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट्स के लिए क्या होता है अलाउ किया जाता है। यानी कि जो एमनियोटिक जो शेक है या एमनियोटिक फ्लूइड है इसका मेन कारण क्या होता है ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट ऑफ द फीटस, यानी कि जो फीटस होता है उसका ग्रोथ एंड फ्री मूवमेंट का काम करता है एंड प्रिवेंट एडहेशंस बिटवीन द फीटस पार्ट एंड एमनियोटिक शेक। और उसका तीसरा काम क्या होता है कि यह क्या करता है एडेशन, यानी जो फीटस पार्ट एंड एमनियोटिक शेक, यानी जो फीटस का जो पार्ट और जो एमनियोटिक शेक है उन दोनों को एडेशन होने से बचाता है या फिर उनको आपस में मिलने से बचाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम चौथा इसका फंक्शन देख लेते हैं। इट इज़ ए न्यूट्रिटिव वैल्यू इन नेग्लिजिबल्स बिकॉज ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोटीन एंड सॉल्ट कंटेंट, यानी कि क्या होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड का इसके क्या करता है एक न्यूट्रिटिव वैल्यू इज एलिजिबल, यानी जितनी उसको न्यूट्रिशंस की जो ज़रूरत होती है उसको उतनी एलिजिबल करवाता है, यानी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ देता है बिकॉज क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड सॉल्ट कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्रोटीन एंड सॉल्ट कंटेंट, यानी कि स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं इसके प्रोटीन एंड सॉल्ट कंटेंट होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला ड्यूरिंग लेबर, यानी सबसे पहले यानी हम पहले पढ़ा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से फंक्शन होते हैं, जिसके अंदर उसकी फिटस की प्रोटेक्टिंग कर रहा था, फिटस को मूवमेंट करवा रहा था, उसकी ग्रोथ करवा रहा था, ह्यूमन टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन कर रहा था। उसके बाद हम देख लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं द इम्यून एंड कोरियन आर कंबाइंड टू फॉर्म ए हाइड्रोस्टैटिक बॉड्स विच हेल्प इन द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, यानी कि जो लेबर्स के दौरान क्या होता है जो इम्यून एंड कोरियन, यानी जो इम्यून और जो कोरियन कंबाइंड होते हैं किससे एक हाइड्रोस्टैटिक वर्ड, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक वर्ड से क्या होते हैं कंबाइंड्स होते हैं जो कि विच हेल्प इन द डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, यानी कि जो सर्विक्स होता है हमारा जो सर्विक्स होता है उसके डायलिटेशन यानी उसको डायलेट करने के अंदर हेल्प करते हैं। ओके, उसके बाद देख लेते हैं ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस इट प्रिवेंट मार्क इंटरफ्रेंस विद द प्लेसेंटा सर्कुलेशन सो लॉन्ग एज द मेम्ब्रेन रिमेन एक्ट, यानी कि ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि क्या होता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान क्या होता है इट प्रिवेंट, यानी कि बचाता है इंटरफेयर विद, यानी कि इट प्रिवेंट करता है इसको इंटरफेयर विद द प्लेसेंटल सर्कुलेशन, यानी कि जो प्लेसेंटा का जो सर्कुलेशन होता है उसके साथ साथ क्या होता है इंटरफेयर से क्या करता है प्रिवेंट करता है। ओके गाइज, उसके बाद देख लेते हैं हम पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये हो गया लेबर के दौरान। तो हम तीसरा फंक्शन देख लेते हैं। इट फाल्स द ब्रेथ कैनाल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, यानी कि सबसे पहले इसका क्या होगा फॉल्स फ्लैशिस, यानी कि फ्लैश करता है किसको द बर्थ कैनाल एट द एंड ऑफ द, यानी कि जो लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है, यानी कि फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर, यानी कि लेबर की जो फर्स्ट स्टेज होती है उसके अंत के अंदर क्या करता है ये जो बर्थ कैनाल है उसको फ्लैश कर देता है या साफ कर देता है एंड बाई इट्स ए एस्पेक्टिक
क्या करता है, बाई इट्स एस्पेक्टिक एंड बैक्टीरियल एक्शन प्रोटेक्ट द फीटस। और दूसरी चीज़ क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, जो लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है उसके अंदर क्या करता है, बर्थ कैनाल को करता है फ्लैश कर देता है। उसके बाद क्या करता है, जो एसेप्टिक जो बैक्टीरियल जो एक्शंस होते हैं या बैक्टीरियल के इन्फेक्शन वगैरह के चांस होते हैं उनसे क्या करता है, फिटस को प्रोटेक्ट करता है एंड प्रिवेंट द असेंडिंग इन्फेक्शन टू द यूटेराइन कैविटी, यानी कि प्रिवेंट असेंडिंग, और जो क्या करता है, बचाता है जो असेंडिंग यानी असेंडिंग पार्ट होता है, यानी कि जो असेंडिंग इन्फेक्शन से बचाता है किसको, यूटेराइन कैविटीज़ को। इनकी यूटेराइन कैविटीज़ को क्या होता है, हमारे जो असेंडिंग इन्फेक्शंस होते हैं उनसे बचाता है। हम यानी कि देखिएगा जी, हमने दो चीज़ पढ़ ली, कौन कौन सी, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लेबर, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लेबर हो गया। हम तीसरी चीज़ पढ़ते हैं क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के अंदर हम देखते हैं स्टडी ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि जो स्टडी होती है किसकी, एमनियोटिक फ्लूइड की, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलबींग, यानी कि जो स्टडी होती है, यानी कि जो स्टडी बताएंगे ये, यानी कि जो स्टडी होती है इसकी एमनियोटिक फ्लूइड की, वो प्रोवाइड, यानी कि क्या प्रोवाइड कराती है, एक यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेलबींग, यानी कि जो इसकी जो फंक्शंस होते हैं इसके लेबर के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में क्या करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड की स्टडी क्या होती है, इसके फंक्शंस वगैरह के बारे में प्रोवाइड कराती है एंड आल्सो मैच्योरिटी ऑफ द फीटस, और क्या करती है, मैच्योरिटी ऑफ फीटस, यानी फीटस को क्या करती है, मैच्योर करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। उसके बाद देख लेते हैं, पहला फंक्शन हो गया, दूसरे फंक्शंस के अंदर देख लेते हैं इंट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशंस ऑफ द केमिकल इज यूज एज ए मेथड ऑफ द इंडक्शन ऑफ द अबॉर्शन। क्या होता है, इंट्रा एमनियोटिक इंस्टॉलेशंस ऑफ द केमिकल, अगर क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई इंस्टॉलेशन यानी केमिकल वगैरह का इंस्टॉलेशन यानी कि केमिकल वगैरह चल जाता है या फिर इंस्टॉल वगैरह हो जाते हैं, तो क्या करता है, इससे यूज्ड एज ए मेथड ऑफ इंडक्शन, क्या करते हैं, अबॉर्शंस को इंडक्ट करते हैं या अबॉर्शन के लिए इंडक्ट करते हैं। इसके अंदर यानी कि इस लाइन्स का मतलब क्या है, इस लाइन्स का मतलब है अगर एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि जो इंट्रा यानी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर अगर कोई भी केमिकल इंडक्शन यानी कि कोई भी केमिकल वगैरह चले जाता है तो उस मेथड के अंदर क्या करते हैं, ज़्यादा फीटस की स्थिति ख़राब हो जाती है, और फीटस की स्थिति ख़राब होने के कारण क्या करता है, इंडक्शन ऑफ द अबॉर्शन, और अबॉर्शन के लिए क्या किया जाता है, उसे इंडक्शन यानी कि निर्देश दिए जाते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं उसके बाद कौन से फंक्शन होते हैं इसके, उसके बाद इसके फंक्शंस होते हैं एक्सिस और लॉस वॉल्यूम ऑफ द लिक्वायर एमिनी इज असेस्ड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी कि इसके अंदर बताया गया है कि जो एक्सिस यानी कि बहुत ज़्यादा या लॉस वॉल्यूम ऑफ द लिक्वायर एमिनी, यानी कि जो लिक्वायर एमिनी है, यानी कि क्या बताया गया इसके अंदर, जो ये लिक्वायर एमिनी है, इस लिक्वायर एमिनी के अंदर अगर इसका एक्सेस या लॉस वॉल्यूम होती है तो इसे असिस्ट किया जाता है किसके द्वारा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी कि किसके द्वारा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, यानी AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के द्वारा क्या किया जाता है, इसे असिस्ट किया जाता है। हेलो गाइज, तो हमारी ये वीडियो यानी कि फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहना दोस्तों।